हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको भारत के प्रमुख लोक नृत्य करवाएंगे। ये भाग फर्स्ट है। उसके बाद हम दूसरा भाग लेके आएंगे और ये आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहें और आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। सबसे पहले है झारखंड। अब झारखंड के लोक नृत्य पढ़ेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट हैं, इसके तो बहुत ज़्यादा हैं, हर राज्य के बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने वही उठाए हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांस है, जो आ चुके हैं और बहुत एग्ज़ामों से, और मैंने इकट्ठा करके नेटवर्क ये लेके आऊँ आपके लिए डाटा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। झारखंड में छऊ और कर्मा आ रहे हैं, मतलब कि इसके दो नृत्य हैं, लोक नृत्य। ठीक है, तो अब झारखंड को क्या पढ़ेंगे हम? झरना पढ़ेंगे। हमेशा झरना पढ़ते आए ना, या झाड़ी पढ़ के आए, तो झरना। तो झरने पे जब लोग नहाते हैं, ठीक है, या फिर छप छप करते हैं, वहाँ पे छऊ छऊ करते हैं। ठीक है, क्यों? अब जैसे मैंने बताता हूँ। अब झारखंड झरने पे क्या होता है, लोग मछली पकड़ने आते हैं। ठीक है, तो मछली पकड़ने का क्या है, एक कर्म है ना। मछली पकड़ना भी एक काम है, मतलब कि कमा के उनको पकड़ना, पहले वहाँ पे पकड़ना, पकड़ के उनके पकौड़े बना बना के बेचना, या फिर उनको काट के बेचना, उनका मांस बेचना मछलियों का। तो वहाँ पे मतलब कि झरने पे मान लो कोई आदमी जाते हैं तो कर्म करते हैं, मतलब कि कर्मा करते हैं। कर्मा मतलब कि कर्म आ गया, कर्म मतलब कि कर्म करते हैं, मतलब काम करते हैं, कर्मा हो गया, एक नृत्य याद हो गया। फिर उसको क्या मतलब कि उस जो मछली होती है उसको बुलाने के लिए टर टर करते हैं। ठीक है, या फिर छऊ 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 करते हैं, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इतना मैंने देखा तो नहीं है, वैसे मैं एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको भी कैसे बुलाते हैं। मैंने मछली को देखा तो नहीं है, वैसे आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कैसे इसको बुलाते हैं। तो इसे याद करना है हमने, तो ट्रिक याद करनी है, याद रखना है, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ज़्यादा हमें रियलिटी में नहीं जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया उत्तराखंड। ठीक है, गढ़वाली, कुमायूनी और कजरी। अब उत्तराखंड क्या है? पहले तो गढ़वाली तो सीधा याद हो जाएगा आपको, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, नदियों का गढ़ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, तो नदियों का गढ़ है, तो गढ़ से हो गया ये गढ़वाली। ठीक है, और कुमायूनी, कुमायूनी अब आ रहा है तो कुमायूनी। ठीक है, कुमायूनी मतलब कि घुमायूनी, मतलब कि घूमने के लिए वहाँ गई। कौन? लड़की गई अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, घूमने के लिए कहाँ गई? उत्तराखंड, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया कजरी। अब कजरी क्या होती है? कजरा होता है। कजरा में क्या होता है? फूल लगे होते हैं, जो लड़कियाँ जब शादी के टाइम में पहनती हैं, तो जो बालों में पहनती हैं, तो वहाँ पर गजरे में के फूल होते हैं। तो फूल कहाँ पे होंगे? जहाँ पे पहाड़ होंगे, जंगल होंगे, जंगलों में फूल भी होंगे ना, अच्छे अच्छे फूल भी होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के दो लोक नृत्य हैं, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, अब इसकी ट्रिक मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बना रखी है। मान लो आंध्र प्रदेश को मैंने क्या पढ़ा था, हमेशा ही पढ़ता हूँ, अंधा आदमी। ठीक है, अंधा आदमी क्या किया? अंधा आदमी गया दुकान पर, उसने बोला सर मुझे ना पूड़ी दे दो। ठीक है, खाने की पूड़ियाँ होती है, घर पे बनाते होते हैं, वो पूड़ी खाने के लिए चला गया होटल पे। तो उसने कहा पूड़ी दे दो। उसने क्या किया, दुकानदार में, उसको अंधा था, उसको पता था भी अंधा है, इसको दिखोगा तो नहीं। उसने क्या कर दिया, कच्ची पूड़ी दे दी उसको। क्या दे दी? कच्ची पूड़ी, ना तल के दी ढंग से, कच्ची पूड़ी दे दी। किसको? अंधे आदमी को। तो वहीं पे आ गई एक मोहिनी नाम की लड़की। ठीक है, तो उसने क्या किया, मतलब कि अट्टम को क्या पढ़ेंगे? नट्टम, नाट्टम। नट्टम मतलब कि नाट दिया भी। उसको क्या बोला, मोहिनी ने क्या बोला अंधे आदमी को, मत लो इसको। क्यों? क्योंकि कच्ची है ये, इसका क्या करोगे? खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या कहा मोहिनी ने, कुछ इसको अंधे आदमी को, कि इसको मत लो, ये कच्ची है, कच्ची पुड़ी है। कच्ची पुड़ी आप क्यों दे रहे हो इसको? अट्टम मतलब नट्टम मतलब किसको? नाटा। अट्टम मतलब कि नाट्टम, नाट्टम पढ़ लिया इसको, नाटा उसको। नाटा मतलब किसको? बना कर दिया लेने से। क्यों? क्यों कच्ची थी वो। किसने? मोहिनी ने। नाटम, मोहिनीअट्टम हो गया। कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पुड़ी थी वो, आंध्र प्रदेश से अंधा आदमी हो गया। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे छत्तीसगढ़। इसके जो लोक नृत्य हैं, पंडवाणी, गोड़ी, पाली, टपाली। अब इसको कैसे याद करेंगे? छत्तीसगढ़। ठीक है, अब गोड़ी को हम पढ़ेंगे गाड़ी, बैलगाड़ी। क्या पढ़ेंगे? बैलगाड़ी। ठीक है, पहले में आ रहा है पंड। पंड मतलब क्या होता है? पंड मतलब क्या होता है कि पंड मतलब कि पंजाबी में उसको बोलते हैं, जैसे किसी घास का बंडल होता है ना पूरा, मतलब कि जिसका मतलब कि ग्रुप होता है, घास का सारा बहुत वो उठा के आते हैं लोग घर पे। ठीक है, वो सारा इकट्ठा करके फिर उसमें जो
होती है, वो कपड़ा सा होता है, बांध कर लेते हैं, तो उसको पंड बोलते हैं पंजाबी में। तो उस पर क्या होता है, बैलगाड़ी को हमने गाड़ी को हमने क्या बैलगाड़ी पड़ा, बैलगाड़ी पे लेकर आते हैं किसको, पंडों को। और पाली मतलब कि पाला, किसको पाला, बैल को किसके लिए पाला, पंड लेके आने के लिए। उसके बाद टप टप मतलब कि टपाली, टपाली टप टप करता है ना, जब वो चलता है तो टप 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 की आवाज़ आती है। तो बैलगाड़ी किसके लिए होती है, पंड उठाने के लिए। और 36 कितनी कितनी पंड रखता है वो, 36 पंड रख दो, लेकिन वो टप टप करता चलता है, कौन, बैल। क्योंकि उसको किसके लिए पालता है वो, पालता किसके लिए, इन पंडों को उठाने के लिए ना, तूड़ी की पंडों को उठाने के लिए। तूड़ी मतलब कि जो उसका तूड़ी होती है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो किसान खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं उनको पता ही होगा तूड़ी क्या होती है, ये पंड क्या होती है, ठीक है। और 36 पंड रखता है इस पे, गाड़ी पे। क्यों, क्योंकि उसने पहला बैलों को पाला इसीलिए, और वो टप टप करके चलता है, चाहे बेचारा कितने उस पर जोर लगा लो, चलता ही है बेचारा तो टप टप करके, ठीक है। ऐसे कर लेना। और जब गोडी को हमने क्या पढ़ेंगे, गाड़ी पढ़ेंगे। तो गाड़ी को हमने गोडी को हमने गाड़ी पढ़ा, तो गाड़ी कितने की है, 36 गाड़ी ले सकते हैं यदि हम जॉब लग गए तो, ठीक है। जॉब लगाने के बाद हम क्या 36 गाड़ियाँ ले सकते हैं जॉब लगाने के बाद, इससे कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया हिमाचल प्रदेश, और इसमें जो नृत्य हैं, लोक नृत्य, इसके छपेली, डांगी, डंडा नाच और डफ, ठीक है। तो सबसे पहले है हिमाचल। हिमाचल में क्या रहा है, हिम आ रहा है, हिम मतलब कि बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। तो बर्फ़ में चलेंगे तो क्या होगा, हमारे पैर छप छप करेंगे, क्या करेंगे, छप छप, ठीक है। दूसरी बात है, अब चलने के लिए वहाँ पे बर्फ़ में चलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डांग होना चाहिए या डंडा होना चाहिए, ठीक है। डांग होनी चाहिए या डंडा होना चाहिए, तभी हम उसमें चल सकते हैं। और डफ आ रहा है, और वहाँ पे हमें चलते चलते हमें क्या हो सकता है, कफ हो सकता है। कफ मतलब कि डफ को हमने क्या पढ़ा, कफ, कफ मतलब कि बुखार या ना मतलब कि जुकाम हो सकता है, ठीक है। तो जुकाम हो सकता है ना, डफ कफ बोलते हैं अंग्रेजी में जुकाम को, तो जुकाम हो सकता है, ठीक है। हिम आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में हिम आ रहा है, हिमाचल की बर्फ़ होता है, बर्फ़ में चलेंगे छप छप करेंगे। और उसको में बर्फ़ में चलने के लिए हमारे पास डांग या डंडा होना चाहिए, और उस पर चलते चलते हमें कफ भी हो सकता है। बस सारे याद हो गए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया गुजरात। गुजरात में जो लोग नृत्य हैं, गरबा, डांडिया, पनिहारी। अब गुजरात में आ रहा है, रात आ रहा है, ठीक है। तो गरबा होता है, जो डांडिया होता है वो रात को किया जाता है, ठीक है। गरबा में क्या आ रहा है, रब्बा मतलब कि रब्बा, रब्बा मतलब कि भगवान, भगवान को क्या करते हैं हम रात को मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, डांडिया नृत्य करके, ठीक है। कौन से भगवान को, श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण पनिहारी, हारी आ रहा ना, हरने वाले, हमारे दुखों को कौन हरते हैं, श्री कृष्ण जी हरते हैं, ठीक है। पनिहारी से हारी से मैंने क्या कर लिया, हरना, हमारे दुखों को कौन हरते हैं, श्री कृष्ण जी हरते हैं। और श्री कृष्ण के लिए डांडिया करते हैं हम, कब, रात को। और रात को मतलब कि रब मतलब कि भगवान को मनाने के लिए, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया असम। अब असम में बिहू, बिछुआ, अंकी नाट, ठीक है, नागा नृत्य, 3-4 बता दिए मैंने आपको। तो इसमें से इम्पोर्टेंट बिहू है, बहुत बार क्वेश्चन में, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब असम में या तो ऐसे कर लेना, बहू है, बहू आ रहा है ना, तो अब उसका लड़का आया बहू का, और बोला मम्मी मम्मी मेरा ना सम सॉल्व कर दो, मेरा ना सम दिया मुझे मेरे टीचर ने, तो इसको सोल्व कर दो। तो ये बात उसको बिच्छू और नाग की तरह अंग किया, मतलब कि अंग किया ना, अंग 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 किया को क्या पढ़ेंगे, अंग किया, अंग किया, ठीक है। मतलब कि उसके बिच्छू और नाग की तरह उसको चुभ गई, ये बात उसने बोली क्यों, ठीक है। या ऐसे कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लेंगे, बहू और सास होती है इसी घर में, ठीक है। तो उनमें हमेशा अस टस होती रहती है, असमस होती रहती है, मतलब कि लड़ाई वगैरह होती रहती है, ठीक है। तो बहू ने अपनी सास को कुछ बात ऐसी बोल दी, तो वो बात सास को बिच्छू और नाग की तरह अंग किया, मतलब कि उसके नाग या बिच्छू की तरह उसको टच किया, उसके सीने को, मतलब कि उसको सीने में लगी भी, क्यों बोले मुझे ये बात, ऐसा होता ना घर में, तो ये बात है। और रियलिटी भी है वैसे तो, ठीक है। तो इसके बाद ये आपको याद करवा दिया मैंने, अब समझ गए आप। ये सब में समारा समझने के लिए वो बिच्छू और नाग किया, उसको अंक की तरह उसको डसा जिससे, ठीक है, उसको लगा भी में से क्यों पूछ से क्वेश्चन उसने, ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया पश्चिम बंगाल। इसके काठी, दुर्गा पूजा, बाउल, मरसिया। इसको किया कैसे याद रखेंगे, अब काठी तो आप याद कर लेना, रट्टा मार लेना चाहे, और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब इसमें क्या रहा है, पश्चिम बंगाल को क्या पढ़ेंगे हम, बंगाल को बेंगल पढ़ेंगे। बेंगल मतलब क्या होता है,
बेंगल क्या होता है, बेंगल कहते हैं चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं ना, तो चूड़ियाँ क्या कर, चूड़ियाँ अब चूड़ियाँ कहाँ चढ़ाते हैं हम, दुर्गा पूजा के लिए। जैसे मान लो कि दुर्गा पूजा होने के बाद क्या करते हैं वहाँ पे जब व्रत रखते हैं लोग, तो मैंने देखा कई बार, तो वहाँ पे क्या होता है कि चुन्नी चढ़ाते हैं, चुन्नी के साथ छोटी छोटी चूड़ियाँ भी होती हैं, जैसे बच्चों की चूड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी लड़कियों की, ठीक है, तो चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, ठीक है, दुर्गा पूजा के लिए चूड़ी चढ़ाते हैं। फिर बाउल, बाउल आ रहा है, अब चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, लाख की चूड़ियाँ बनती है ना, लाख की चूड़ियाँ हमारे हरियाणा में महेंद्रगढ़ में बनती है, ठीक है। तो लाख को उबालना पड़ता है, चूड़ी बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, उबालना, मतलब बाउल आ रहा है, बाउल मतलब कि उबालना होता है, ठीक है। और मर्द सिया, सिया आ रहा है, तो सिया नाम की लड़की है वो चूड़ियाँ पहनती हैं, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ गया केरल, और मोहिनीअट्टम, कथकली, कालियाट्टम, ठीक है। मोहिनीअट्टम पहले भी आ चुका है, आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ गया केरल, मोहिनीअट्टम, कथकली, कालियाट्टम। अब क्या हुआ, मोहिनी नाम की लड़की है, वो सब्जी बना रही थी, किसकी, करेले की, करेले की सब्जी बना रही थी, और साथ में करेले की सब्जी बनाते पर तड़का लगा रही थी, वो क्या कर रही थी, तड़का लगा रही थी। तो तड़का लगाते लगाते क्या हुआ कि कथकली करने लगी, वो कथकली मतलब कि नाचने लग गई, कथकली डांस करने लगी। कथकली करते करते क्या हुआ, जो करेले जल रहे थे, जो सब सब तड़का लगा रहा था, करेले डाल दिए उसने, तो वो काले पड़ गए, क्या, काले हो गए, कौन, करेले। करेले से क्या कर लेंगे हम, केरल हो गया, और मोहिनी आपकी लड़की होगी, और कथकली मतलब कि कथकली करने लगी थी, नाचने लगी थी वो, ठीक है। तो करते नाचने में ध्यान था उसका, तो उसने देखा नहीं भी क्या हो रहा क्या नहीं, सब्जी में ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या होगी, काली पड़ गई, काली होगी मतलब कि वो जल गई, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया मणिपुरी, मणिपुर, अब मणिपुर की जो लोक नृत्य है, मणिपुरी हो गया, नटरास हो गया, महारास हो गया, राखाल हो गया, ठीक है। अब मणिपुरी से सीधा मणिपुरी कर लेना, और नटरास और महारास से याद कर लेना, रट्टा मार लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मणिपुर का मणिपुरी ही सीधा आ सकता है, ठीक है, आएगा तो, और इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यदि, हाँ सॉरी, यही ख़त्म हो गया हमारा ये लेक्चर। और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना, और इसके साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।